इलन मस्क जैसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी जीनियस पीपल अपनी आईक्यू की वजह से एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं बनते, बल्कि वो चीज़ों को एक अलग नज़रिए से देखते हैं। वो अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करते हैं। ज़्यादातर लोग जब उन्हें अच्छे तरीके से बेटर वे से सोचने की ज़रूरत होती है तब वो हार्ड वर्क कर रहे होते हैं। और अच्छे तरीके से सोचने के लिए हमें कुछ स्ट्रक्चर या फिर कह लो कि फ्रेमवर्क या कह लो कि टूल्स चाहिए होते हैं जो कि हमें गाइड करते हैं अच्छे तरीके से सोचने के लिए। और कुछ फ्रेमवर्क्स जो कि इलन मस्क जैसे जीनियस पीपल यूज करते हैं मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। देखिए महाशय, दूध को पनीर बनाने से पहले हमें कुछ बर्तन चाहिए जिसमें हम दूध को गर्म कर सकें, डाल सकें और पनीर बना सकें। लेकिन क्या आपके पास वो बर्तन है जिसमें आप ज्ञान का वो दूध डाल सकें? वो बर्तन है क्यूरियोसिटी, और यही हमारे पहले टूल या कह लो कि फ्रेमवर्क पर ले जाती है, वो है इंटेंस क्यूरियोसिटी। जीनियस पीपल आपकी तरह क्यूरियोसिटी को एक इंटरेस्ट नहीं बनाते हैं। जीनियस पीपल अपने इंटेंस क्यूरियोसिटी को क्वेश्चंस के द्वारा एक ऐसे आंसर तक पहुंचते हैं जो कि एक अल्टीमेट फील होता है, जो कि एवरेज लेवल से बहुत ही ज़्यादा ऊपर होता है। वो अपने क्वेश्चंस को इतना ज़्यादा वॉइस में तोड़ देते कि ये क्यों है, ये क्यों है, ये ऐसा क्यों है, कि वो आंसर तक पहुंच जाती है। और ये पहला मेथड सोक्रेटिस ने भी यूज़ किया था। इसे सोक्रेटिक मेथड भी कहते हैं कि छोटी छोटी बात पर भी वॉइस पूछना। मॉडर्न एरा में मोस्ट ऑफ द पीपल हर एक चीज़ के लिए गूगल करते हैं, लेकिन जीनियस पीपल अपनी रियलिटी में चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। जहाँ पर आप कहेंगे कि क्यों ये प्रोडक्ट अच्छे से नहीं यूज़ हो रहा है और आप उसे गूगल करने चले जाएंगे। गूगल पर आपको हज़ारों ही आर्टिकल्स मिलेंगे, लेकिन इलन मस्क जैसे जीनियस पीपल ऑब्जर्व करेंगे अपनी रियलिटी में कि क्या मेरे फ्रेंड सर्कल में भी ये प्रोडक्ट यूज़ होता है, और अगर होता है तो क्यों होता है, अगर नहीं होता तो क्यों नहीं होता। ऐसे कर कर अपनी क्यूरियोसिटीज में वो इतने ज़्यादा वॉइस पहुँच जाते हैं कि हाउ तक पहुँचने के लिए, मतलब कि कैसे तक पहुँचने से पहले हमें क्यों पता होना चाहिए, क्या ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है, और अगर ये पता चल जाए तो कैसे हो सकता है या कैसे नहीं हो सकता, ढूंढना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। जो कि हमें ले जाता है हमारे सेकंड फ्रेमवर्क या कह लो कि सेकंड टूल पर, जो है फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग। आपके साथ ऐसा बहुत बार हुआ होगा कि आपने कोई प्रोजेक्ट शुरू किया होगा, आपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया होगा, जैसे कि न्यू ईयर आ रहा है, आप शुरू करोगे और वो आई बार ही 6 मंथ या फिर 3 मंथ के बाद बंद हो जाता है। आप कई चीज़ों को इम्प्रूव करते रहते हैं। आपने 10 चैनल चलाकर बंद कर दिए, 3 चैनल चलाकर बंद करिए, आप इम्प्रूव कर रहे हो लेकिन कोई फर्क नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपको इस फ्रेमवर्क की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग कहती है आप अजम्पशंस को डिलीट कर दो, आप चीज़ों को इम्प्रूव करना बंद कर दो। अब उस वे में नहीं, एक्सट्रीम वे में नहीं, इस वे में कि अगर वो चीज़ नहीं काम कर रही तो आपको ज़रूरत है उस चीज़ को कम्प्लीटली चेंज करने की। एग्जाम्पल के तौर पर आप अपना नया चैनल शुरू करते हो इस साल भी, और आप कहते हैं कि इस बार मैं 100 या हज़ारों चीज़ें इम्प्रूव नहीं करूँगा, मैं देखूंगा कि कौन सी चीज़ें मुझे उन आम यूट्यूबर्स की लाइन में खड़ा कर देती है और क्या चीज़ों को इम्प्रूव कर कर मैं उस लाइन से बाहर आ सकता हूँ। मैं क्या ऐसा कम्प्लीटली चेंज कर सकता हूँ जो कि मेरे लिए ट्रुथ हो, वो एक ट्रुथ बन जाए, मेरे YouTube चैनल के लिए वो ट्रुथ बन जाए, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ बन जाए। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन द सेंस कि वो इतना ज़्यादा अलग हो, आपके थॉट प्रोसेस की वजह से इतना ज़्यादा अलग हो जाए कि आप उन यूट्यूबर्स की लाइन में खड़े ही ना हो सको। वो हो सकती है आपकी वॉइस, वो हो सकती है आपकी एडिटिंग स्टाइल, वो हो सकती है आपकी नॉलेज, हंड्रेड्स ऑफ द थिंग्स हैं। पर हंड्रेड्स ऑफ द थिंग्स को इम्प्रूव करने की बजाय आप पहले एक चीज़ को इतना ज़्यादा फंडामेंटली मास्टर कर लो कि आप उसी चीज़ में इतना ज़्यादा माहिर होकर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन बन जाए। एग्जाम्पल के लिए इलन मस्क ने ऐसे नहीं कहा कि मैं टेस्ला को भी इम्प्रूव करते जाऊँ, मैं सोलर वाली कंपनी को भी इम्प्रूव करते जाऊँ, मैं स्पेसएक्स को भी इम्प्रूव करते जाऊँ। उन्होंने पहले टेस्ला कंपनी के पहले भी x.com पर काम किया, उसको एक मास्टर किया, फिर अगली कंपनी पर गए। इसे कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग। फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग में एनालॉजी का कोई काम नहीं होता, बल्कि उसमें फंडामेंटल्स का काम होता है, उसमें फंडामेंटल्स काम आते हैं।
अब आपने अपना यूट्यूब चैनल तो स्टार्ट कर दिया, लेकिन आप एक्सक्यूजेस दे रहे हो, और अगला फ्रेमवर्क आपको इन्हीं एक्सक्यूजेस को ख़त्म करने के लिए हेल्प करेगा। तीसरा फ्रेमवर्क है फिजिक्स बेस्ड अप्रोच। फिजिक्स बेस्ड अप्रोच का ये मतलब नहीं है कि आपने कोई लंबी लंबी मैथमेटिकल इक्वेशंस सॉल्व करनी है, नहीं। इसका ये मतलब है कि आपने एक माइंडसेट एक फिजिसिस्ट की तरह बना लेना है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल, हम इलन मस्क की ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। वो एनर्जी, टाइम, फोर्स और लिमिट्स की तरफ ज़्यादा ध्यान देती है, ना कि ऐसे कि मेरे पास ये रिसोर्स नहीं है, मेरे पास ये प्रोडक्ट नहीं है। एग्जाम्पल के लिए वो ऐसे नहीं कहेंगे कि ये कितना ही मुश्किल है, ये इतना मुश्किल क्यों है। वो कहेंगी कि इसकी क्या ही लिमिट्स हो सकती हैं। एग्जाम्पल के लिए आप स्टडी को ले लो, आप कहेंगे कि ये स्टडी इतनी ज़्यादा मुश्किल क्यों है, लेकिन एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन ऐसे सोचिए कि इस स्टडी को मास्टर करने से मुझे कौन सी लिमिट्स रोक रही हैं, वो कौन सा ब्लॉक है जो मुझे इस पाथ से गुजरने से रोक रहा है। ऐसे कर वो डिफरेंट अप्रोचेस, स्पेशली फिजिक्स बेस्ड अप्रोच से सोचता है। ये उनके थॉट प्रोसेस को, एक्सक्यूजेस को कम कर देता है और एक डेडलाइंस जैसी चीज़ें सेट कर देता है, जो कि उनको एट द मोमेंट एक्शन लेने के लिए मदद करता है। आपको इलन मस्क जैसे आईक्यू लेवल की कोई ज़रूरत नहीं, उनकी तरह पागलपन की ज़रूरत नहीं। आपको बस एक लर्निंग सिस्टम की ज़रूरत है जो कि आपको उस मुकाम तक पहुंचा पाए।